प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी कोर पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 देवसेना के गीत के सभी MCQ क्वेश्चंस लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हो भारतवर्ष क्लासेस पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शानदार सा प्रश्न है और उत्तर भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, देवसेना का गीत कविता प्रसाद जी के किस नाटक से संबंधित है। इस प्रश्न से आपको दो चीजें क्लियर हो रही है। पहला तो देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद जी इसके रचयिता हैं, वो किस नाटक से है। विकल्प दे रखा है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। यहाँ पे सही उत्तर 2 होगा, स्कंदगुप्त के नाटक से संबंधित है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, देवसेना कौन थी। विकल्प है राजा बंधु वर्मा की बहन, धन कुबेर की बहन, बंधु वर्मा की पुत्री, धन कुबेर की पुत्री। दूसरे का सही उत्तर 1 होगा, राजा बंधु वर्मा की बहन थी। तीसरा प्रश्न है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई का आशय बताइए। देवसेना यात्रा करती थी, देवसेना एकाकी जीवन जीती रही, देवसेना रोती रही, देवसेना भटकती रही। यहाँ पे सही उत्तर 2 होगा, देवसेना एकांकी जीवन जीती रही। प्रश्न संख्या तीसरे का सही उत्तर 2 है। चौथा प्रश्न यहाँ पर आया है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण थे। स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन, स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना, उपयुक्त सभी। बताइए चौथे का सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, स्वजनों की मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन, स्कंदगुप्त द्वारा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देना, ये सभी थे। पांचवा प्रश्न है, देवसेना आश्रम में किसके साथ रहती थी। पर्णदत्त के साथ, स्कंदगुप्त के साथ, चंद्रगुप्त के हाथ या फिर बंधु वर्मा के साथ। बताइए पांचवें प्रश्न का उत्तर सही होगा, पर्णदत्त के साथ। चलिए अब हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है यहाँ पर, देवसेना का गीत में विषय क्या है। तो देखिए बहुत ही शानदार से यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। कहता है, देवसेना अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक गीत के माध्यम से अपनी वेदना को प्रकट करती है तथा अपने प्रेम की अभिलाषा पर अफसोस जाहिर करती है। देवसेना जीवन भर स्कंदगुप्त से प्रेम करती रही, किंतु स्कंदगुप्त मालवा की कन्या विजया का सपना देखता रहा। अब जीवन के आखिरी दिनों में स्कंदगुप्त उससे विवाह करना चाहता है, जिसे वह ठुकरा देती है। ठीक है, यही इसका विषय है। दूसरा प्रश्न है, वेदना मिली विदाई में कौन सा रस विद्यमान है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, इस पंक्ति में देवसेना की भावुक अभिव्यक्ति हुई है। इन पंक्तियों में उनकी हृदय की मार्मिकता परिलक्षित हो रही है। इसमें प्रसाद गुण है, शैली पांचाली रीति है और रस की दृष्टि से वियोग रस है। ठीक है, आप जानते हो जो यहाँ पे श्रृंगार रस होता है 2 प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। तो यहाँ पर विदाई है ना, वेदना मिली विदाई, यानी इसमें वियोग श्रृंगार रस है। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, देवसेना ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ व्यतीत किए। तो यहाँ पर लिखेंगे, देवसेना के अंतिम समय में वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि को परिष्कृत किया करती थी। लिख लीजिए जल्दी से। चौथा प्रश्न है, स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा क्यों लेता है। तो यहाँ पर लिखेंगे,
इसका उत्तर लिखेंगे, जीवन के अंतिम समय में वह देवसेना का प्रेम पाना चाहता है, जबकि वह उसके प्रेम को अपने यौवन काल में ठुकरा चुका है। देवसेना उसके इस व्यवहार से अत्यंत दुखी होती है तथा बहुत मनाने के बाद भी उसके पास नहीं जाती है। इसलिए स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा करता है। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए अब यहाँ पे और प्रश्न करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, देवसेना किसकी बहन थी? तो नोट करेंगे, देवसेना बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना के भाई की मृत्यु कैसे हुई? तो इसमें लिखेंगे, देवसेना का भाई मालवा नरेश बंधु वर्मा था, जिसकी मृत्यु हुणों के आक्रमण के फलस्वरूप हुई। तीसरा प्रश्न, देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा की? तो इसमें लिखेंगे, भाई की मृत्यु के पश्चात देवसेना ने भाई के सपने को पूरा करने के लिए राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी। चौथा प्रश्न, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक से लिया गया है? तो इसे हमने बहुवैकल्पिक प्रश्न में भी देखा, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना किससे प्रेम करती थी? तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। आर्यवर्त पर किसने आक्रमण किया था? तो हुणों ने आर्यवर्त पर आक्रमण किया था। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका सारांश। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा। इस कविता का सारांश देख लीजिए, आराम से मैं पढ़ दे रहा हूँ, अब एक बार सुन लीजिए। देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के द्वितीय अंक में संकलित है। इस गीत को नाटक की एक नारी पात्रा देवसेना ने गाया है। देवसेना मालवा नरेश बंधु वर्मा की बहन है। आर्यवर्त पर हुणों के आक्रमण के फलस्वरूप बंधु वर्मा वीर गति को प्राप्त कर जाता है। देवसेना का पूरा परिवार देश के लिए उत्सर्ग हो जाता है तथा वह अकेली जीवित बच जाती है। असहाय देवसेना वृद्ध पर्णदत्त के आश्रम के सामने गाना गाकर भीख मांगती है तथा महादेव की समाधि को परिष्कृत करती है। देवसेना वेदना से भर जाती है तथा अपने भाई के स्वप्न को पूरा करना चाहती है। चूंकि वह राज परिवार से है, इसलिए वह स्कंदगुप्त के प्रति आकृष्ट हो जाती है। परंतु मालवा के धन कुबेर की पुत्री विजया पर अनुरक्त था। कौन? स्कंदगुप्त। विजया उसे नहीं मिल पाती तथा वह जीवन की संध्या बेला में देवसेना को पाना चाहता है, किंतु एक बार स्कंदगुप्त के द्वारा ठुकराए जाने की बात से आहत देवसेना उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। यौवन की ढलती बेला में उसका दुख अत्यंत सघन हो जाता है। उसके अपने जीवन में अपने भाई, परिवार और राज्य को खो दिया था। वह स्कंदगुप्त का प्रेम पाना चाहती थी। उसे मन ही मन अपना सर्वस्व मान लिया था, किंतु प्रतिदान की स्वरूप उसे केवल वेदना ही मिली। वह अत्यंत दुखी है। वह सोचती है जीवन के अंतिम क्षणों में वह अपने आंचल में वेदना को लेकर ही विदा लेगी। उसके इन्हीं मार्मिक भावों की अभिव्यंजना इस गीत में है। बहुत ही शानदार शस्त्रांश यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए 2 से 3 बार। तो ये था पार्ट 1 के MCQ क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय और यहाँ पे सारांश। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो बच्चा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद।